यो गाइस, मेरा नाम आदित्य कुमार है और आप देख रहे हैं अब चैनल द वे ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, आज के हम लोग नए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पिछला क्लास में मैंने जो आप लोग को समझाया था उसमें मुझे एक चीज़ बताना था कि ये जो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं ना, जो मैंने कुछ देर पहले यहाँ पे ब्रेन में आपको बताया था, वह इनवॉलंटरी एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन में क्या अंतर होता है। और ये अंतर आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी पेन पेंसिल निकाल करके, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बता देता हूँ फिर से एक बार थोड़ा सा इनवॉलंटरी एक्शन के बारे में जान लेते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो इनवॉलंटरी एक्शन होता है, ये वो एक्शन होता है जो कि बिना सोचे समझे हम लोग परफॉर्म करते हैं। और ये एक्शन स्लो भी हो सकता है और फास्ट भी हो सकता है। जैसे कि ब्लड प्रेशर, वो एक फास्ट प्रोसेस है ना। रेस्पिरेशन, वो एक फास्ट प्रोसेस है। लेकिन जैसे कि सलाइवेशन, है ना, जो हम लोग सलाइवेशन जो करते हैं, लार बनता है वो, जैसे कि हमारे बॉडी में बनता है, ये हार्मोन से निकलते हैं। तो वो भी एक इनवॉलंटरी एक्शन, लेकिन वो स्लो प्रोसेस है। ठीक है। तो जो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं वो फास्ट या स्लो हो सकते हैं। तो आप इसको लिखना चालू कीजिए। ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं बना सकता हूँ, लेकिन ऐसे आप लोग पूरा बढ़िया से एक्सप्लेन करके अच्छे से लिखिएगा। ठीक ना। मैं यहाँ पे बस ऐसे ही कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इनवॉलंटरी एक्शन, यहाँ पे आप लिखिए रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग जल्दी अच्छे से लिखिएगा। अगर इसके एग्जांपल लिखे तो हम लोग जानते हैं कि पहला चीज़ आपको जानना पड़ेगा, जितने भी इनवॉलंटरी जो एक्शन होते हैं वो ब्रॉडर कैटेगरी के होते हैं। कौन सा कैटेगरी के होते हैं? ब्रॉडर, मतलब वो बहुत सारी चीज़ों में वो फैले, मतलब वो बहुत अलग अलग किस्म के अलग अलग जगहों पर इसका ये आते हैं। दूसरा का रिफ्लेक्स एक्शन, तो ये हो गया आपका ब्रॉडर कैटेगरी। और रिफ्लेक्स एक्शन हो गया स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिव स्टिमुलस, मतलब ये इसका जो हो जाएगा स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिव स्टिमुलस हो जाएगा रिफ्लेक्स एक्शन का। स्टिमुलस आपको पता ही, मैंने बता चुका है, जिसके प्रति, जैसे कि मैं किसी को टच किया, ठीक है, स्टिमुलस क्या हो गया, जैसे कि मैंने किसी को टच किया तो उससे मुझे इंफॉर्मेशन मिला कि नहीं भाई, है ना, ये हार्ड है ये, तो वो मेरे लिए स्टिमुलस हो गया। रिसेप्टर के थ्रू इंफॉर्मेशन मेरे स्पाइनल कॉर्ड तक गया। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स स्टिमुलस, जैसे हीट, टच किया तो बस मैंने हीट किया तब, तो मतलब वो कुछ चुनिंदा चीज़ों में ही वो एक्शन हो सकता है। तो रिफ्लेक्शन में स्पेसिफिक, है ना, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ठीक है, ये हो गया। तीसरा हो जाएगा कि इसमें स्टिमुलस का ज़रूरत नहीं है इनवॉलंटरी में। इसमें स्टिमुलस की ज़रूरत है क्या? ना, ये हमारे बॉडी में खुद ब खुद परफॉर्म होता है ना। नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ स्टिमुली इन आवर बॉडी। ठीक है। दूसरा, इसमें स्टिमुलस चाहिए, है ना, रिक्वायर स्टिमुलस फॉर एक्शन। तीसरा, इनवॉलंटरी में जानोगे तो इसमें जानोगे रेगुलेट बाय ब्रेन, ये ब्रेन द्वारा रेगुलेट होता है, और रेगुलेट बाय स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये अंतर है। चौथा, ये फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है। तो इनवॉलंटरी एक्शन में भी क्विक और स्लो, और रिफ्लेक्स एक्शन ऑलवेज क्विक, ये हमेशा क्विक होगा। ये क्विक और स्लो दोनों हो सकता है। ओके। और इसका हो जाएगा हार्ट, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हार्ट बीट, ब्रीदिंग, डाइजेशन, ये सब ना। ये सब स्लो प्रोसेस भी है, फास्ट, हार्ट बीट फास्ट है, ब्रीदिंग फास्ट है, डाइजेशन स्लो है। ठीक है। इसमें रिफ्लेक्स एक्शन में ब्लिंकिंग, आँख का झमकाना, क्नीजर, घुटना में झटकाना ना, हैंड विद विड्रॉ, हम लोग हाथ हटा लेते हैं, वो हैंड विड्रॉल। तो ये सब क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल्स है। ठीक है। तो बस इसमें इतना ही था, ज़्यादा कुछ था नहीं। और ये तो क्या अंतर हो गया। कुछ चुनिंदा चीज़ और है जिसको हम लोग को जानना है, तो उसको हम लोग जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे है कि हाउ दिस, एक टॉपिक है, हाउ आर दिस टिश्यूज आर प्रोटेक्टेड। यहाँ पे बात हो रही है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, इस चीज़ कैसे प्रोटेक्ट होता है। तो हमारे बॉडी में ना इन सब चीज़ों के लिए एक अलग से सेफ्टी के लिए हमारे ऑर्गन्स डिज़ाइन होते हैं। जैसे कि अगर हम ब्रेन की बात करें, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर द बॉडी इज़ डिज़ाइंड, देखिए ब्रेन से बॉडी में डिज़ाइन किया कि ब्रेन को ना हम लोग बॉनी बॉक्स में रखते हैं, जिसको लोग खोपड़ी बोलते हैं। ठीक है। इसी खोपड़ी में ब्रेन होता है, और ये ब्रेन जो एक फिल्ड बैलून, मतलब एक लिक्विड फ्लूइड भरा हुआ रहता है, जो शॉक के एब्जॉर्ब करता है। कहा जाता है कि जब हमें चोट लगता है तो कितना भयंकर, दीवार जब को चोट लगा सर पे तो कितना दिमाग झंझनाता है, कितना भयंकर शॉक आता है। तो इसमें एक जो ब्रेन जो होता है एक बॉनी बॉक्स में बैठा हुआ है, मतलब उसके अंदर उसका प्रोटेक्टिव घर है उस ब्रेन का। ठीक है। और जब चोट लगता है तो इसी में एक फ्लूइड,
है ना, फिल्ड बैलून एक फ्लूइड होता है, मतलब लिक्विड होता है, तो वो शॉक एब्जॉर्ब करता है। कहते हैं कि अगर वो फ्लूइड ना हो तो वो 10 टाइम्स मोर, मतलब ज़्यादा आपको चोट लग जाएगा, ज़्यादा शॉक लगेगा, मतलब 10 गुना ज़्यादा होगा। तो आप अंदाज़ा लगा जी कितना भयंकर चोट लगेगा। तो इस फ्लूइड का नाम है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप लोग इसको समझ लीजिएगा, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ये फ्लूइड है, ये जो लिक्विड, इसका क्या नाम है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ओके, तो इस लिक्विड का नाम क्या है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और वही हम बात करें, अगर वही हम बात करें, वह अगर हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो जो है ना, वो एक हड्डी के कंकाल, मतलब एक कॉलम में जोड़ा हुआ था, मतलब वो एक हड्डी से बना होता है, उसी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है। उसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, चाहे बैकबोन बोलते हैं। और इसी बैकबोन में स्पाइनल कॉर्ड नस टाइप का होता है, हड्डी होता है ना, उसके अंदर वो हो रहता है लिक्विड लिक्विड टाइप का, उसमें एक नस निकला रहता है, वो होता है। ठीक है, तो वो स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा एक यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है ना एक हार्ड, एक है ना हमारे बॉडी के हार्ट से चीज़ों से, यहाँ पे लिखा हुआ है कि, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे जब तुम अपने बैक को टच करते हो मिडल पर, तो तुम फील करोगे कि वहाँ पे एक हार्ड और एक बॉम्पी स्ट्रक्चर, उभरा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जो हार्ड होता है, और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं वर्टिबल कॉलम। यही वर्टिबल कॉलम, जिसको हम लोग बैकबोन बोलते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। ओके, ये सब चीज़ें हैं, तो आपको याद रखना है। उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है अपना, जिसका नाम है हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। नर्वस टिश्यू कैसे एक्शन कॉज करता है। तो हम सभी ने पढ़ा था कि हम कोई भी काम करते हैं उसके लिए हम लोग डिसीजंस लेते हैं ब्रेन द्वारा, और वो डिसीजन को फॉलो करते हुए हमारा जो बॉडी है वो एक्शन करता है और अपने फाइनल जॉब को हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें था। तो हाँ, हमने जाना था कि ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब नर्व इम्पल्स द्वारा होता है जब वो मसल्स तक पहुंचता है, और वो नर्व इम्पल्स जब मसल तक पहुंचता है तो वो मूव करता है। ठीक है, कुछ छोटे छोटे मोशन से, तो वो सिंपलेस्ट मोशन करता है। ठीक है, जो सेलुलर लेवल पर होता है, इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी में ना एक स्पेशलाइज प्रोटीन होता है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जो मसल्स हैं, मसल्स सेल हैव स्पेशल प्रोटीन दैट चेंज बोथ द शेप एंड अरेंजमेंट इन द सेल इन रिस्पॉन्स ऑफ नर्वस इलेक्ट्रिक इम्पल्स। तो जब हमारे मसल्स के सेल में जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आते हैं, तो वो स्पेशल प्रोटीन अपने अरेंजमेंट को ही चेंज कर देते हैं, जिस चलते उनका शेप बदल जाता है। और जैसे ही शेप बदलता है तो अपने अपने आप को मूव कर रहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी इसको टच करो, अब टच करो तो आपका हाथ एकदम पूरा स्ट्रेच है, पूरा रिलैक्स है। जैसे आप उसको टच करोगे तो अपना हाथ झटका पीछे करते हैं, तो हमारे जो मसल के जो सेल, उनका अरेंजमेंट चेंज हो गया, तो हमारा हाथ का जो पोजीशन है, जो शेप है, वो उस दौरान बदल जाता है, और जिस तरीके से हम लोग मूवमेंट कर पाते हैं। और इस मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉलंटरी मसल कहते हैं, जो अपने क्लास 9 में पढ़ा था। और वॉलंटरी मसल्स क्या होता है, वॉलंटरी एक्शन क्या होता है, आपको पता है। कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है, पहले उस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एंड वॉकिंग। ये बहुत ईजी है। रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शन है जो हम लोग बिना सोचे समझे परफॉर्म करते हैं, विदाउट थिंकिंग। ठीक है, और वॉकिंग तो हम लोग समझ के कर रहे हैं ना, है ना। वो एक्शन क्या, सोचे समझा गया। ठीक है, वो चीज़ है। और वॉकिंग जो है एक वॉलंटरी एक्शन है। हम लोग जब सोचे रुक सकते हैं, जब मन गया कि नहीं भाई चलो चलते हैं, थक के नहीं, तो हम लोग आराम चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस एट दी साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। साइनेप्स दो न्यूरॉन्स के बीच में क्या करता। वही काम है इंफॉर्मेशन एक नर्व एंडिंग से दूसरे नर्व के डेंड्राइट तक पहुंचाने, क्योंकि बिना साइनेप्स के इंफॉर्मेशन जा नहीं सकते। ये ठीक है, अपने भाषा बना के लिख लीजिएगा। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। तो पोस्चर और बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम कौन मेंटेन करता है, तो शरीरी बैलेंस मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये हमारे ब्रेन में पाया जाता है, और हमारे बॉडी का पोस्चर एंड बैलेंस मेंटेन करता है। उसका दूसरा काम ये भी है, ये प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी मसल को भी कंट्रोल करता है। ओके, फिर चौथा क्वेश्चन है व्हाट डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती इंसेंस स्टिक। हम लोग हाउ डू वी डिटेक्ट, हम लोग कैसे डिटेक्ट करते हैं।
तो आपको पता है कि हम लोग नोज से डिटेक्ट करते हैं और नोज में एक रिसेप्टर पाया जाता है जिसका नाम है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। और ये रिसेप्टर जो है इंफॉर्मेशन को कैरी करता है और हमको सेंसरी न्यूरॉन द्वारा स्पाइनल कॉर्ड तक भेजता है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन रिफ्लेक्स एक्शन, ब्रेन का क्या रोल है। तो कुछ रोल खास करके ऐसे यही रोल है कि जब भी एक्शन परफॉर्म हो जाता है तो स्पाइनल कॉर्ड उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन को भेज देता है और ब्रेन उसको मेमोरी के रूप में स्टोर कर लेता है कि ये फर्दर इन चांस अगर फ्यूचर में वो हमारे साथ दोबारा से वो एक्शन हो तो हम उसको रिकॉल कर सके और बिना सोचे समझे ही उस एक्शन को परफॉर्म कर सके। तो ये है, अगर इसको इंग्लिश में बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि द रोल ऑफ ब्रेन इन द रिफ्लेक्स एक्शन इज दैट when the spinal cord perform its function further it's sent to the information to the brain and brain stored that information and stored that message in the form of memory and in future and the future whenever that type of any action is happening in our body so that type of an action happens in the body then we परफॉर्म दैट एक्शंस विदाउट थिंकिंग ऑन दैट टाइम। कहने का मतलब ये है कि आप इसको अपने भाषा बना के लिख सकते हैं कि अगर जब भी अगर ये ब्रेन का जो रोल ये है कि जब भी स्पाइनल कॉर्ड ये फंक्शन कर पाता है बढ़िया से तो वो इस इंफॉर्मेशन को ब्रेन को भेज देता है और ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को मेमोरी के रूप में स्टोर कर लेता है कि जब भी वो फर्दर फ्यूचर में वो एक्शन हो हमारे साथ तो उसको हम लोग बिना सोच समझ से परफॉर्म कर लें। तो ये 5 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन के आंसर हमने दे दिया। तो हम लोग बस आज के वीडियो में इतना रहने देते हैं, छोटा सा वीडियो बनाते हैं और नेक्स्ट पार्ट जो है ये थोड़ा लंबा होगा जो कल अपलोड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कल सुबह 10 बजे तक अपलोड हो जाएगा और तो बिना किसी देरी के मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, ठीक है। तो अभी रात हो चुका है तो गुड नाइट ऑल ऑफ यू दोस्तों। तो जय हिंद जय भारत और बहुत जल्द हम लोग कल न्यू वीडियो के साथ ज़रूर आपसे मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।